नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में। और मैं हूं आपकी सेवक और मित्र पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई गेहूं की नई किस्म पर, जिसके सेवन से कंट्रोल होगा डायबिटीज। फिर आपको बताएंगे गुजरात के भावनगर में आयोजित हुई किसान चौपाल के बारे में, जहां किसानों के साथ हुई कपास प्रबंधन, मिलेट्स की खेती व गाड़ी रखरखाव पर चर्चा। वहीं जानेंगे टमाटर की बिक्री कर आखिर कितना कमा रहे हैं देश के किसान। कृषि के विकास और आम जनता की जरूरत को समझते हुए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर फसलों की नई नई किस्मों को विकसित किया जाता है, ताकि खेती में नवाचार जारी रहे। इसी कड़ी में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने गेहूं की ऐसी किस्म को विकसित किया है जिसका आटा खाने से डायबिटीज मरीजों को काफी ज्यादा फायदा होगा। खास बात यह है कि डायबिटीज मरीजों के लिए गेहूं की इस किस्म का आटा दवा के रूप में काम करेगा। साथ ही दिल की बीमारी से पीड़ित मरीजों को भी काफी ज्यादा इसके सेवन से फायदा मिलेगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने गेहूं की जिस किस्म को विकसित किया है उसका नाम PWRS1 है। इसका सेवन करने से ब्लड सर्कुलेशन के दौरान शरीर में ग्लूकोज धीरे धीरे बनेगा, साथ ही पाचन क्रिया भी धीरे धीरे होगी। ऐसे में शुगर को कंट्रोल किया जा सकेगा। इस गेहूं की सबसे बड़ी खासियत है कि कम खाने पर ही पेट भर जाएगा और बहुत देर तक भूख भी नहीं लगेगी। जो इंसान आमतौर पर 4 रोटियों का सेवन करता है वो केवल 2 रोटी खाकर संतुष्ट हो जाएगा। यूनिवर्सिटी के प्रमुख गेहूं ब्रीडर अचला शर्मा ने इस किस्म के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि PWRS1 में कुल स्टार्च की मात्रा गेहूं की अन्य किस्मों के मुकाबले 66 से 70% के बराबर होती है, लेकिन इसमें 30.3% प्रतिरोधी स्टार्च सामग्री है। गौरतलब है कि कृषि वैज्ञानिकों ने इस किस्म को समय की मांग को देखते हुए विकसित किया है। बीते दिन गुजरात के भावनगर जिले में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग गुजरात व जिला कृषि तंत्र भावनगर के सहयोग से ग्रीन टीवी द्वारा किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों के साथ कपास प्रबंधन, मिलेट्स की खेती व गाड़ी रखरखाव पर विस्तृत तौर पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि ह्युंडई व धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के प्रायोजन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए केवीके भावनगर के फार्म मैनेजर विनीत सवानी ने किसानों को कपास की खेती में मृदा स्वास्थ्य एवं उपचार के महत्व को समझाया, तो वहीं कपास की फसल में उर्वरक व पोषण प्रबंधन के बारे में भी जानकारी दी। इसके बाद धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मयूर अमेता ने किसानों को इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम कैंपेन के बारे में जानकारी दी। साथ ही कपास उत्पादक किसानों के लिए की गई पहल के बारे में भी उन्हें जागरूक किया। वहीं गुजरात भावनगर के कृषि सह निदेशक श्री DP जादव ने किसानों को मिलेट्स की खेती व इसके महत्व के बारे में समझाया व गुजरात सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कृषि योजनाओं की जानकारी दी। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ह्युंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के पटेल ह्युंडई भावनगर ब्रांच के रूरल सेल्स मैनेजर चिराग मकवाना ने रूरल इंडिया के लिए तैयार की गई ह्युंडई की नई रेंज से किसानों को अवगत कराया। साथ ही कंपनी द्वारा अपनी नई गाड़ी एक्स्टर को गुजरात में ग्रीन टीवी के चौपाल में पहली बार लॉन्च किया गया। वहीं चौपाल के दौरान लोक विद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर किसानों और मेहमानों का मनोरंजन भी किया। आपको बता दें कि भावनगर में आयोजित हुई इस किसान चौपाल में करीब 250 से ज्यादा किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिनमें से कई प्रगतिशील किसानों को कृषि क्षेत्र में उनके योगदान व तकनीकी ज्ञान के लिए ग्रीन टीवी इंडिया, कृषि विभाग गुजरात, ह्युंडई व धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया गया। इस समय देश भर में टमाटर के साथ साथ कई सब्जियों की कीमतों में उछाल दर्ज किया जा रहा है, जिसका लाभ व्यापारियों समेत किसानों को भी मिल रहा है। बात महंगाई की करें तो जहां जून में खुदरा महंगाई दर 4.81% रही, तो वहीं इसका एक मुख्य कारण टमाटर की बढ़ती कीमतों को भी माना जा रहा है। लेकिन इस साल टमाटर की उम्मीद से ज्यादा कीमत पाने वाले किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। सरकारी आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो बीते एक महीने में टमाटर की कीमतों में 326% का उछाल
साल देखा गया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के एक किसान परिवार ने टमाटर बेचकर पूरे 38 लाख रुपए कमा डाले हैं। खबर की माने तो इस किसान परिवार ने टमाटर के 2000 बॉक्स बेचे, जिससे उन्हें पूरे 38 लाख रुपए की कमाई हुई। वहीं कर्नाटक के अलावा भी चिंतामणि तालुका के रहने वाले वेंकट रमन नामक किसान ने टमाटर की बिक्री कर लाखों रुपए का मुनाफा कमाया। बताया जा रहा है कि वेंकट रमन ने करीब अपने एक टमाटर के बॉक्स की कीमत करीब 2200 रुपए लगाई और इसी कीमत पर उन्होंने 26 बॉक्स को बेच दिया, जबकि 30 बॉक्स की कीमत उन्हें मार्केट में 1800 रुपए मिली। यानी कि कुल मिलाकर उन्हें 56 बॉक्स के लिए 1 लाख से ज्यादा की कमाई हुई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि करीब 15 किलो टमाटर के साथ ये एक बॉक्स तैयार होता है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। पहले जालौर जिला टमाटर और इसबगोल की फार्मिंग के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ के किसानों की पहली पसंद खजूर की खेती हो चुकी है। जानकारों का कहना है कि अरब देशों और राजस्थान की मिट्टी और मौसम समान होने के चलते किसान टिश्यू कल्चर से खजूर की खेती कर रहे हैं। जिले का नादिया, वाटेरा और मोरसिम सहित कई गाँवों में किसान खजूर की फार्मिंग कर रहे हैं। भारत पूरी दुनिया को झटका देते हुए चावल की अधिकांश किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। कहा जा रहा है कि भारत सरकार के इस कदम से ग्लोबल मार्केट में चावल की कीमतों में और ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं भारत में दाम में कटौती देखने को मिल सकती है। मानसून का कहर न केवल हिमाचल, उत्तराखंड और उससे सटे राज्यों में देखने को मिल रहा है, बल्कि अब देश की राजधानी भी इसके निशाने पर है। लगातार हो रही बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से दिल्ली में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 45 साल बाद यमुना नदी का जलस्तर 208 मीटर के पार पहुंच चुका है। आसपास के कई इलाकों में पानी भर चुका है। भारी बारिश के चलते रुड़की शहर में फल एवं सब्जियों का संकट खड़ा हो गया है। मंडी में 2 दिन से कारोबार नहीं हो रहा। लगातार हो रही बारिश के कारण मंडी में पानी भर गया। इस सब के चलते किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालात ये हो चुके हैं कि पानी भरने की वजह से किसान अपनी उपज को मंडी में नहीं ले जा रहे। साथ ही इलाके की बिजली भी काट दी गई है। टमाटर की कीमतें बढ़ने से अब आपराधिक घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। जहां बीते दिनों खेतों से टमाटर चोरी होने की घटना सामने आई थी, तो वहीं आंध्र प्रदेश में टमाटर के एक किसान की हत्या कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक टमाटर महंगा होने पर किसान नरेम राजशेखर रेड्डी ने कुछ दिनों पहले ही ढेर सारा टमाटर बेचा था और लगभग 30 लाख रुपए भी कमाए थे, मगर कुछ लोगों ने इन पैसों के चक्कर में ही किसान की जान ले ली। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।